ना करनी है फालतू की मेहनत, बचाना है टाइम अपने जीवन के लिए, जीने के लिए, और चाहिए सक्सेस तो करो स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करना है तो पहले आपको स्मार्ट बनना होगा, और स्मार्ट बनने के लिए आपको अपने अंदर कुछ आदतें डालनी होगी। क्या स्मार्ट बना जा सकता है और कैसे? हमारी सोच ही हमारी आदतें हैं, और हमारी आदतें ही हमारा कर्म, और हमारा कर्म जो है वही हमारा फ्यूचर है। इसलिए अगर आप अपनी सोच में ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे आपकी आदतें भी अच्छी बने, और वो आदतें से फिर आपका कर्म, और कर्म से आपका फ्यूचर, तो कौन सी वो सोच, या उसे हम कह सकते हैं आदतें। तो ऐसे 3 आदतें या सोच आपको अपने अंदर डालनी है, जिससे आप हमेशा स्मार्ट वर्क करते रहेंगे, और स्मार्ट वर्क करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे जीवन में। नंबर 1, वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है आप अपनी खुद की कितनी वैल्यू करते हैं, आप अपने टाइम की कितनी वैल्यू करते हैं, अपने फैमिली की, अपने घर की, अपने पैसों की, अपने बिजनेस की, जिसकी भी आप वैल्यू करते हैं, जो भी आपका खुद का है आप उसकी कितनी वैल्यू करते हैं। अगर आप अपनी वैल्यू करने लग जाते हैं तो आप स्मार्ट वर्कर बन जाते हैं। इसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपको 5th फ्लोर पर मीटिंग के लिए जाना है किसी बिल्डिंग में, तो आप लिफ्ट से जाएंगे या सीढ़ी से जाएंगे? हालांकि लिफ्ट को आने के लिए थोड़ी अभी देर बची है, तब तक आप सीढ़ी से पहुँच जाएंगे ऊपर, लेकिन आप लिफ्ट का वेट करेंगे? अगर आप लिफ्ट का वेट करेंगे तो ये स्मार्ट वर्क है। सीढ़ी से जाएंगे तो आपके कपड़े भी खराब होंगे, आप थके रहेंगे, तो मीटिंग में जाके आप क्या बोलेंगे? और लिफ्ट से जाएंगे तो आप मीटिंग में अच्छा खासा भाषण दे सकते हैं, जिससे बाकी सबको आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह दिखता है कि जो इंसान लिफ्ट से जा रहा है वो खुद की वैल्यू कर रहा है। वो सोच रहा है कि मैं क्यों सीढ़ी से जाऊँ और अपने शरीर को थकाऊँ, यानी कि वो खुद की कद्र कर रहा है। तो यही आपको करना है, स्मार्ट वर्क। तो ऐसी सोच रखने से, यानी कि खुद की वैल्यू करने से, आप दूसरों से और टेक्नोलॉजी से काम करवा लेंगे। इससे क्या होगा कि आप स्मार्ट बनेंगे। स्मार्टफोन को स्मार्टफोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो आपका टाइम और आपकी मेहनत बचाता है। अब आप बोल रहे होंगे कि यार मैं सीढ़ी से नहीं जाऊंगा तो मैं लेज़ी हो जाऊंगा। नहीं, अगर आप खुद की वैल्यू करते हैं तो आपके अंदर कभी भी लेज़ीनेस नहीं आता है, क्योंकि जो इंसान खुद की वैल्यू करता है वो सोचते रहेगा कि मुझे तरक्की करना है, मैं क्यों सोया हूँ, मैं क्यों नहीं उठा सुबह। जो हेल्थ की वैल्यू करता है वो सोचेगा कि मैं सुबह जल्दी उठकर जॉगिंग करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा और अपने आप को हेल्दी रखूंगा। उसी तरह जो खुद की वैल्यू करता है, फैमिली हो या पैसे हो, उसको दुगना करने में या उसको सेव करने में हमेशा मेहनत करते रहेगा। नंबर 2 जो है वो है चेंज। हाँ, चेंज यानी बदलाव। आपको बदलाव लाना पड़ेगा। जो जैसा चल रहा है आपके लाइफ में, अगर आप वैसा ही रखते हैं, सभी चीज़ें, जैसे टेक्नोलॉजी हो, इंसान हो, आपकी आदतें हो, जो भी चीज़ है पुरानी है, अगर आप वैसे ही रखते हैं तो आप स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते हैं। आप आज तक फिर हार्ड वर्क ही कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास बटन वाला मोबाइल फ़ोन है जो बटन से काम करता है, और आपके पास स्क्रीन टच वाला मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो स्क्रीन टच के मोबाइल फ़ोन से जितने भी काम होते हैं वो बटन वाले फ़ोन से नहीं होते हैं। तो बटन वाला फ़ोन आपको बदलना पड़ेगा, उसके जगह पर आपको स्क्रीन टच मोबाइल फ़ोन लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको खर्चा तो करना पड़ता ही है, लेकिन इस खर्चा से आपकी मेहनत और आपका टाइम बचता है, और यही स्मार्ट वर्क है। और जो टाइम आपका बचता है वो फिर आप किसी और चीज़ में सीखने के लिए टाइम दे सकते हैं। सोचिए कि अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है जो 10-15 साल पहले की है, और आज भी आप उसे चला रहे हैं, जिसकी स्पीड भी कम है, जिसका माइलेज भी कम है, और जो कभी भी बंद पड़ सकती है, तो ये आपको हार्ड वर्क ही कराएंगे, स्मार्ट वर्क नहीं होने देंगे। अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है तो आपको इस गाड़ी को बदलना पड़ेगा, वरना कभी भी किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाते समय आपको ये गाड़ी कभी भी धोखा देंगी। हो सकता है आपकी जान भी ले ले एक्सीडेंट करा के। इसी तरह आपकी जो आदतें हैं उसे आपको छोड़ना होगा और नई अच्छी आदतें डालनी होगी। कौन सी आदतें डालनी होगी? एग्जाम्पल, अगर आप आज भी बुक पेन लेकर उसमें नोट लिखते हैं या उसमें अपना खर्चा लिख कर रखते हैं, तो इसको आपको बदलना पड़ेगा। ये आपको मोबाइल फ़ोन में लिखना पड़ेगा या लैपटॉप पीसी में लिखना पड़ेगा, डिजिटली आपको आना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपके पास जो भी इंसान काम करते हैं, मानो वो ड्राइवर हो या सर्वेंट हो, कोई भी हो, तो उस इंसान को आपको बदलना है। नहीं 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 ना, बिल्कुल नहीं, आपको इंसान को नहीं बदलना है। उस इंसान की आपको पुरानी आदतों को बदलना है जो हार्ड वर्क वाली है। उस इंसान को आपको ये ट्रेनिंग देना है, सिखाना है, स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं उसके बारे में उसको पूरी तरह से ट्रेनिंग देकर उसको इतना काबिल बनाना है कि वो स्मार्ट वर्क करें। क्योंकि इंसान बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और वो भी वफादार इंसान। नंबर 3, अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब जागरूकता। अपडेट आपको रहना पड़ेगा इस दुनिया के प्रति। कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कौन सी नई चीज़ें बनती जा रही है जो स्मार्ट वर्क कराती है। जैसे कि स्मार्टफोन है, वैसे ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी और भी कई सारी है जो आपका काम बहुत ही आसानी से करती है और आपको दुगना कमा कर देती है और आपका टाइम भी बचाती है। तो ऐसी चीज़ों के प्रति, ऐसी टेक्नोलॉजी के प्रति आपको अवेयर रहना पड़ेगा।
ध्यान न देना क्या होता है। अगर आपका कोई शॉप है और उस पर अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं, तो आप आज भी हार्ड वर्क कर रहे हैं। अगर आप उसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी अपनाते हैं तो हो सकता है कि आपको शॉप में जाना ना पड़े, आप घर बैठे ही वहाँ से आपको पेमेंट मिलता रहेगा, हो सकता है आपका सामान बिकते रहेगा। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कितना स्मार्टली कर सकता हूँ, और यही सोचने के लिए आपको बस अपडेट रहना पड़ेगा। जब आप अपडेट रहेंगे, इधर उधर की बातों पर आप ध्यान देंगे, टेक्नोलॉजी सीखेंगे, स्किल आप लेते रहेंगे, आप जानते रहेंगे, तो आपको नई नई सोच आती रहेंगी, जिससे आप और भी ज़्यादा स्मार्ट बनेंगे। अवेयरनेस का सीधा साधा एग्जांपल है, मानो कि आप अगर चश्मा पहनते हो और आपने अपने चश्मे को अपने माथे पर रख दिया और घर में तलाश कर रहे हो कि चश्मा कहाँ पर है, मेरा चश्मा कहाँ पर है, मेरा चश्मा कहाँ पर है, तो आपको ही पता नहीं कि आपका चश्मा तो आपके माथे पर है, और घर में ढूंढ रहे हो तो आपको चश्मा नहीं मिलेगा। तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि आपका चश्मा आपके माथे पर है। अवेयरनेस सीधा साधा कहता है कि आप अपने आप को पहचानो, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो, स्किल को पहचानो, आप जो कर रहे हो अपने बिजनेस को पहचानो, अपने जॉब को पहचानो, अपनी स्टडी को पहचानो, आपको क्या करना है फ्यूचर में उसको पहचानो, उसके प्रति आप अवेयर रहे। हो सकता है कि आपके अंदर ऐसी कोई टैलेंट हो, ऐसा कोई स्किल हो जो आपको आपका बिजनेस न करने के अलावा आपको वो स्किल करने से काफ़ी सारे पैसे मिले या सक्सेस मिले, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। हो सकता है आपके बिजनेस में ऐसी कोई स्किल है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये 3 आदतें आपको स्मार्ट वर्कर बनाएंगी। तो स्मार्ट वर्क करने के लिए एक लाइक इस वीडियो को कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड रिलैक्स।